पौराणिक कथा के अनुसार दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित था। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्टरहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। प्राचीन काल में मनु और शत्रुपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दोनों ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों से प्रेमधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ वत्स। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान ने कहा, तुम निस्संकोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही, प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा वत्स। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु उन्हें आशीष देकर अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। परंतु तीनों रानियां निःसंतान थीं। इसी से राजा दशरथ अत्यधिक चिंतित रहते थे। उन्हें चिंतित देखकर उनकी रानियां भी चिंतित रहती थीं। एक बार अपनी चिंता का कारण राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ को बताया। इस पर राजगुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा, राजन, उपाय से भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजगुरु की बात सुनकर राजा दशरथ स्वयं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए और अपने मन की इच्छा प्रकट करके उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना की। ऋषि श्रृंगी ने दशरथ की प्रार्थना स्वीकार की और अयोध्या में आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में राजा ने अपनी रानियों सहित उत्साह से भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, ये खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अग्नि देवता से खीर का पात्र लेकर श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और जैसा अग्निदेव ने कहा था वैसा ही राजा को आदेश दिया। राजा दशरथ प्रसन्न होकर अपने महल में रानियों के साथ आए। दशरथ ने खीर के पात्र से आधी खीर रानी कौशल्या को दी और आधी खीर सुमित्रा तथा कैकेयी को। सुमित्रा और कैकेयी ने आधी खीर के 3 भाग किए। खीर के 2 भाग सुमित्रा ने लिए और 1 भाग कैकेयी ने ग्रहण किया। खीर खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया। सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण 2 पुत्रों को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को। जब दासी ने राजा दशरथ को पुत्रों के जन्म का समाचार दिया तो दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने तत्काल अपने गले के मोतियों का हार दासी की झोली में डाल दिया और मंत्री को आदेश दिया, मंत्रीवा,
सारे नगर को सजाओ, राजकोष खोल दो, बिना दान दक्षिणा और भोजन किए कोई भी व्यक्ति राजद्वार से वापस न जाए। सारे नगर में धूमधाम से उत्सव मनाओ। राजा की आज्ञा लेकर मंत्री हाथ जोड़ अभिवादन करके चला गया। राजा दशरथ तेज कदमों से चलते हुए रनिवास में पहुंचे। अपने पुत्रों को देखकर उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। राजा दशरथ की शांता नाम की एक पुत्री भी थी, जिसे इनके मित्र राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था। अपने बड़े पुत्र राम के राज्याभिषेक की इच्छा दशरथ कभी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वे एक शाप से ग्रसित थे। रानी कैकेयी के हठ के कारण उन्हें राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजना पड़ा। इसी पुत्र वियोग में दशरथ का देहांत हो गया। इस संबंध में ये भी उल्लेख मिलता है कि एक दिन शिकार करते समय नदी में हाथी के पानी पीने के समान आवाज सुनकर दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया था, जिससे श्रवण कुमार नामक एक नवयुवक, जो अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थयात्रा पर निकला था और उस समय नदी से माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल पात्र में भर रहा था, की दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद अंधे माता पिता ने भी तड़प कर मरते हुए राजा दशरथ को शाप दिया कि तुम भी हमारी ही तरह पुत्र के शोक में मरोगे। राम के सीता से विवाह के बाद दशरथ ने ये घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत ही होगा। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी, जिसका नाम मंथरा था। उसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो वह भी मानो दहेज में उसके साथ भेजी गई थी। मंथरा एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनहित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। ये घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के फलस्वरूप रक्त, पसीने तथा मृतक शरीर में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय रानी कैकेयी ने कहा कि वो समय आने पर अपने दोनों वर मांग लेगी। अब जबकि दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को यह आभास हो गया कि श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित ही होने वाला है, उसने कोप भवन में जाने का विचार कर लिया। उस काल में रनिवास में एक कोप भवन होता था, जहां कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। कैकेयी दशरथ की सबसे युवा और प्रिय रानी थी, जबकि इस समय राजा दशरथ स्वयं चौथे काल में पहुंच चुके थे। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त राजा दशरथ राजी हो गए। इस समय कैकेयी के प्रति वासना जागना स्वाभाविक था और उस वासना के लिए जो भी बन पड़े वह निभाने के लिए उस समय राजा तत्पर रहते थे। अब कैकेयी ने राजा दशरथ से वह 2 वर मांगे। एक से स्वयं के पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी तथा दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ये बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन जब कैकेयी ने उनकी एक न मानी तो वह आहत होकर वहीं कोप भवन में गिर गए। राम को जब माता कैकेयी के दोनों वरों के बारे में आभास हुआ तो वह स्वयं ही पिता दशरथ के समीप गए और उनसे आग्रह किया कि रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह माता कैकेयी को दोनों वर प्रदान कर दें। उन्होंने हठ करके पिता दशरथ को इन बातों के लिए मना लिया और सन्यासियों के वस्त्र पहनकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकल पड़े।
दशरथ यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।